हेलो बच्चों, मैं पराग सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस सीकर्स पे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और until an external force act on it। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, मतलब अगर कोई बॉल है या कोई बुक है, वो एक ही जगह पे रखी है, इट मींस वो रेस्ट पर है। तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक मैं या कोई भी उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखे। ऐसे ही अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, जैसे कोई व्हीकल एक रोड पे चल रहा है किसी भी स्पीड के साथ, तो वो उसी स्पीड में रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि ब्रेक या फिर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मालूम चलती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और इस लॉ को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस रखना चाहूंगा जिससे आपको और इजीली ये लॉ समझ में आएगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपको पता चले और अच्छे से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स लीन्स बैकवर्ड। जब किसी एक जगह पे रुकी हुई बस में कोई पैसेंजर ट्रेवल करता है और जैसे ही वो बस सडनली चलने लगती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की तरफ क्यों ढकेलते हैं? तो उसका रीजन ये है कि जब एक पैसेंजर बस के अंदर ट्रेवल करता है तो उसका लोअर पार्ट जो होता है वो बस के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब बस मोशन में आती है तो वो पार्ट भी मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे होता है। तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ ढकेलते हैं। ऐसे ही व्हेन अ बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स फॉल्स फॉरवर्ड। जब कोई मूविंग व्हीकल में या बस में कोई व्यक्ति सफर करता है और वो बस रुक जाती है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि लोअर पार्ट किससे कनेक्टेड होता है? बस के साथ। तो वो भी रुक जाता है, बट हमारी बॉडी उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे मोशन में थी और वो मोशन में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ ढकेलता है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है द हैमर हैड टाइटन्स अगेंस्ट द हैंडल। जो हैमर होता है, आपने देखा होगा हैमर को, अगर कोई कारपेंटर आपके घर पे काम करने आया होगा तो आपको पता होगा कि कारपेंटर जब काम करता है और उसका हैंडल अगर लूज हो जाता है तो कारपेंटर जमीन पे उसको बहुत तेजी से हिट करता है, जिसके कारण जो हैंडल होता है हैमर का वो बहुत जल्दी टाइट हो जाता है और उसमें कस जाता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, बट इसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट से भी बताना चाहूंगा जिससे आपको और ही ज्यादा इजीली समझ में आए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप कि एक वाटर बोतल है जो कि रेस्ट पर है और टेबल क्लॉथ है जो कि रेस्ट पर है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इस क्लॉथ को मोशन में लाते हैं तो क्या वाटर बोतल भी मोशन में आएगी? सो आर यू रेडी? अगर वाटर बोतल रेस्ट पे रही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। सो 3, 2, 1 एंड गो। तो यहां पे आपने देखा कि ये बोतल अपनी ही जगह पे रही, मोशन में नहीं आई। सो गाइस, एक एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। पे आप देखेंगे एक आलू है जो कि एक रॉड के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ही मैं एक हैमर से इस पे थ्रू करूंगा तो देखेंगे हमें लगेगा कि आलू ऊपर की साइड आ रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आलू तो अपनी ही जगह पे, क्योंकि वो रेस्ट पे है, मोशन में जा रही है ये रॉड, इसलिए हमको फील हो रहा है कि आलू ऊपर की साइड आ रहा है। फिर से देखिए, हमको लगेगा कि आलू ऊपर की साइड आ रहा है, पर आलू तो अपनी ही जगह पे, उसी जगह पे जिस जगह पे था, रॉड नीचे की साइड जा रही है। अगर वही मैं इसको इस पे रख के देखूंगा तो देखेंगे आलू, देखिए अब नीचे की साइड जा रहा है, क्योंकि रॉड अपनी जगह पे है, क्योंकि यहां से मैंने रॉड को पकड़ के रखा है, तो रॉड तो अपनी जगह पे, आलू नीचे की साइड जा रहा है। और ऊपर से देखा होगा तो देखिए रॉड ऊपर की साइड, आलू ऊपर की साइड आएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ये आलू चाहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे,
मोशन पे रॉड है तो रॉड क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन कर रही है।